आज हम एस्ट्रोलॉजी पर बात करेंगे। इंडिया की मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है। तो पहली चीज़ मैं बता दूं, इंडिया 15 अगस्त की रात को 12 बजे आज़ाद हुआ था, जो एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू उस हिसाब से कुंडली बनती है। तो इंडिया का लगन है टॉरस और उसका राशि है कर्क, जहाँ पे मून है, चंद्रमा। और इस हिसाब से हम थोड़े और ग्रहों की प्लेसमेंट देखते हैं कि वो कहाँ पर है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। उसके बाद में हम आखिर में आएंगे कि करंट महादशा जो इंडिया की मंगल की आ रही है, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा आने वाले 7 साल में। देखें, इंडिया का चार्ट है। लगन जो आप देख रहे हैं, सेंटर में टॉरस, उसमें है राहु, स्कॉर्पियो में केतु, मंगल जेमिनी में सेकंड हाउस, और ये देखिए आप थर्ड हाउस में जो मून कर्क में अपनी राशि में है, साथ में सूर्य, बुध, शनि और शुक्र, और इंडिया का जुपिटर छठे घर में है। और देखें यहाँ पर, अगर इंडिया का जुपिटर मारक है और शनि योग कारक है प्लैनेट, और मंगल भी एक मारक है। जो आने वाली महादशा मंगल की आप देख सकते हैं, 12वें घर का और 7वें घर का मालिक है, बैठा है दूसरे घर में। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम टोटल देख रहे हैं कि भारत की कुंडली कैसे दिख रही है। दिल्ली हमने प्लेस लिया है। ये महादशा जो हिमक्षोत्री दशा की बात कर रहे थे, जब भारत आज़ाद हुआ था तो शनि की महादशा थी, उसके बाद बुध की आई, केतु अगर हिस्टोरिकली देखें तो ये देखो 1983 से 1989, इसमें इवेंट हुए थे। 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, फिर उसके बाद में राजीव गांधी पावर में आए थे और वो इंडिया को रेवोल्यूशनाइज करना चाहते थे, मॉडर्नाइजेशन लाना चाहते थे, जो उनको बहुत दिक्कत हुई। और 1989 में इलेक्शन हार गए थे 1989। तो कुल मिलाकर देखो तो ये भारत का समय अच्छा नहीं था केतु का, जो 7वें घर में है। काफ़ी असैसिनेशन, काफ़ी टर्मोइल रहा था इंडिया में। उसके बाद वीनस का बहुत अच्छा पीरियड रहा इंडिया का, 1989 से 2009 तक अपवर्ड ही रहा। और जो मनमोहन सिंह ने जो पॉलिसी लाए थे, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और काफ़ी लिबरलाइज किया उन्होंने, मनमोहन सिंह ने। तो वो पीरियड था 1991, 92, 96। उसके बाद में इंडिया प्रगति करता रहा और अपवर्ड डायरेक्शन में ही गया है। और क्योंकि शुक्र आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा योग कारक है कि टॉरस का ही लगन है, और शुक्र ने 20 साल तक 2009 तक अच्छा रिजल्ट दिया। उसके बाद सूर्य की महादशा आई जो रीजनेबल रही, और चंद्रमा की भी रीजनेबल अपने घर में रहा, जिसमें आप देख सकते हैं ट्रैवल, टूरिज्म, टेलीकम्युनिकेशन में काफ़ी आगे बढ़ा है इंडिया। तो अभी हम आएंगे मेन मुद्दे पर, मंगल की महादशा। तो फिर आते हैं मुद्दे पर, मंगल की महादशा। अभी इंडिया की चंद्र की महादशा खत्म हुई या होने वाली है, लगभग 11 सितंबर की तारीख है। तो गिव एंड टेक 15-20 दिन या महीने का एरर भी पकड़ो तो हो सकता मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है इंडिया की। मुद्दे की बात यह है कि इंडिया का लगन टॉरस है, उसमें राहु बैठा है। राहु का नक्षत्र है आर्द्र, और मंगल इस समय आर्द्र नक्षत्र में ही है, जो भारत के दूसरे घर पर है, सेकंड हाउस में, और जेमिनी राशि में। और आर्द्र नक्षत्र जो राहु का है, उसका इम्पैक्ट है सडन होता है और एक भ्रम क्रिएट करता है, और सडन अपीवल, मतलब पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकली, या आपके रिलेशंस या पुराने पार्टनर्स से रिलेशन खराब होना, नए पार्टनर बनना, ये सारी चीज़ें राहु में होती हैं। और मंगल इंडिया का मारक प्लैनेट है, 12वें और 7वें का मालिक है, जो दूसरे में बैठा है, जो कि अच्छा नहीं कहा जा सकता है। वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू ग्रोथ है, एब्रप्ट होगा, डाउनवर्ड भी होगा और अपवर्ड भी होगा। इसका मतलब इंडिया कुछ बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने वाला है और बहुत एग्रेसिव नेशन हो जाएगा, क्योंकि मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है, गर्म प्लैनेट है, रिजल्ट्स तुरंत देता है। तो उस हिसाब से इंडिया इस समय डिप्लोमेटिक बोल्ड डिसीजंस लेगा, आने वाले समय में और भी बोल्ड होगा, अपने रिलेशंस बहुत फास्ट बदलेगा, और नेबर्स के साथ रिलेशन ख़राब भी हो सकते हैं, और लैंड एक्सपेंशन भी हो सकता है इंडिया बांग्लादेश में एंटर भी कर जाए।
काफ़ी एरिया भी ले रही है, पाकिस्तान की तरफ भी हमारा कोई रिलेशन अच्छा नहीं है, वहाँ भी अटैक हो सकता है। तो लैंड एक्सपांशन का एक इंडिकेशन है और एक भ्रम का एक इंडिकेशन है, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो इंडिया के अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट होंगे, जो हो सकते हैं रिलीजियस एथनिक बेसिस पे हो सकते हैं। ऐसा क्या होगा अगले 7 साल में, से बहुत चीज़ें अप एंड डाउन होने के बहुत चांसेस है। तो ये सेकंड हाउस परिवार ग्रह या इंटरनल अफेयर्स का कह सकते हैं। तो इंटरनल अफेयर्स में इंटरनल प्रॉब्लम भी इंडिया में आएगी। तो ये भी हो सकता है कि जो करंट सरकार है बीजेपी की, ये शायद थोड़े टाइम के लिए बाहर भी हो जाए। ये 5 साल पूरे होने के बाद ये हो सकता है कि अगली सरकार भी ना आए। तो ये भी एक पॉलिटिकल अपीवल है जो अप एंड डाउन होता है, बट हो सकता है ये सरकार थोड़े टाइम के लिए बाहर चली जाए। मंगल की महादशा एक फॉरेन अफेयर्स, वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, पार्टनरशिप्स, ट्रेड इश्यूज, ऐसे हर रिलेटेड मैटर पे कुछ ना कुछ बदलाव दिखेंगे। और आरद्र जो मैं नक्षत्र की बात कर रहा था, जो राहु का है और जिनके लॉर्ड रुद्र है, स्टॉर्म कह सकते हैं, तूफान, तो डिस्ट्रक्शन होगा, उसके बाद क्रिएशन। तो रुद्र तो यही है, हम तो जानते हैं भगवान शिव के जो रूप है। तो वो मेजर डिस्ट्रक्शन इस कंट्री में होगी, बहुत चीज़ें ऐसी होंगी, और इंडिया बहुत बोल्ड डिसीजन लेगा। जो इंडिया जो पहले डिसीजन लेता आया है उस तरीके से नहीं लेगा, काफ़ी बोल्ड डिसीजन लेगा, डिप्लोमेटिकली बहुत एग्रेसिव होगा। और मिलिट्री वाइज जो इंडिया भी अच्छा एक पावरफुल नेशन बन चुका है, इंडिया काफ़ी एग्रेसिव होगा मिलिट्रीली भी। अब वो भारत नहीं है जो हम देखते आए हैं आज़ादी के बाद, कि मंगल ग्रह है, ये प्लैनेट एग्रेशन का है। तो वो चीज़ें हम जो देखते हैं इतने सालों तक, वो नहीं देखा होगा हमने, जो अगले 7 साल में हम देखने वाले हैं। मंगल का अब डिस्पोजिटर की बात करेंगे। डिस्पोजिटर मतलब मंगल जेमिनी में बैठा है, जिसका मालिक है बुध। वो उठकर बैठा है कर्क में, जो फेवरेबल राशि में नहीं है। ट्रेड रिलेटेड या कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया कहीं ना तो कहीं इफेक्ट होगा। तो मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा, उसके बाद तुरंत आएगी राहु की अंतर्दशा। राहु उच्च का बैठा है अब इंडिया के लगन में, तो कहीं भ्रम क्रिएट होता है, कहीं अप एंड डाउन्स में, कहीं फायदा भी बहुत देगा, बहुत ज़्यादा मैसिव फायदा भी होगा। उससे पहले एक झटका भी लग सकता है। तो वो इकोनॉमी इंडिया की स्टेबल नहीं रहेगी, अप एंड डाउन बहुत रहेंगे। इवेंचुअली एक सडन स्पाइक आएगा, ग्रोथ भी आएगी, बिकॉज राहु उच्च का बैठा है लगन में और मंगल की खराब दशा है, तो दोनों का इम्पैक्ट आएगा। और राहु की अंतरदशा के बाद में आएगा गुरु, जो इंडिया का छठे घर में है। यानी 2027 तक इंडिया का बहुत खराब पीरियड आएगा, क्योंकि 2 मारक प्लैनेट, मंगल और गुरु, 2 मारक प्लैनेट की महादशा और अंतरदशा आएगी, जो 2027 में होगी, 26 से 27 तक। वो काफ़ी पीरियड इंडिया का खराब होगा, जो स्टेडीली डाउन होगा, क्योंकि राहु अप एंड डाउन लाता है, जुपिटर अप एंड डाउन नहीं, स्टेडीली डाउन लाएगा। जो पॉलिटिकली हमारे रिलेशन खराब भी होंगे, कहीं अच्छे भी होंगे, बदलाव बहुत रहेगा, एक स्टडी नहीं रहेगा इंडिया 7 साल में। ये रिलेशनशिप में बहुत बदलाव रहेंगे, और इंडिया क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, जो हमने पिछले 1947 से अभी तक जो देखा है, ऐसी चीज़ें होने वाली जो इंडिया ने जो करने वाला ऐसी कभी दिखी नहीं हुई है, ऐसी चीज़ें होने वाली है। कुल मिला के मंगल और राहु का इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा इस देश पर, और क्योंकि बुध का भी रोल है, क्योंकि वो दूसरे का लॉर्ड थर्ड में बैठा है, और इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, काफ़ी अप एंड डाउन होंगे, अपहीवल्स, डाउन भी होगा, रिकवरी भी बहुत फास्ट होगी। ये बहुत सारी चीज़ें अगले 7 साल में होने वाली, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल्स, वॉर, नेचुरल कैलामिटी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, और इंडिया बहुत इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एक इंडिया का इमेज जो ग्लोबली आज तक रही है, वो चेंज होने वाली है, बहुत कुछ चेंजेस आएंगे।